हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया, या तो एक हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें, अन्यथा कोर्ट में मुलाकात होगी। और बार बार एक आरोप लगाया जा रहा है, मैं चाहूंगा पहले आरोप सुना दें, फिर उस पर मैं आऊंगा। अलग अलग मंचों पर शुरू और विशेष तौर पर कल एक रैली के अंदर ये बात कही गई, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी ना समझे। 8%, 10%, कभी धान घोटाला, कभी ये दूसरा आपका शराब घोटाला, कभी तहसीलदार घोटाला, कभी कोई और घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला। 1952 में चौधरी देवीलाल जी एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गए और देश के बड़े नेता हुए। आज लोग देवता के रूप में उन्हें पूजते हैं। उनके परिवार में हम 4th जनरेशन में। चौधरी साहब पर हवाला तक के आरोप लगाए गए कांग्रेस द्वारा। चौटाला साहब पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट्स के, कभी घड़ियों के, कभी किसी और चीज के आरोप लगाए गए। मेरे पिताजी पर भी बहुत आरोप लगे। दुष्यंत चौटाला जी पर भी विरोधी बहुत आरोप लगा रहे हैं, मगर हम खामोश थे इस बात को देख करके कि कभी ना कभी कोई कॉन्क्रीट एविडेंस, कोई बात कहता है तो उसके पीछे कुछ ठोस होता है। बहुत समय से ये लोग कह रहे हैं। अब पानी सिर के ऊपर से चला गया तो मैं आपके सामने इतना ही कहना चाहूंगा, अगले एक हफ्ते के अंदर अगर इनमें से कोई भी नेता किसी भी तरह का प्रमाण मीडिया और जनता के सामने नहीं रख पाएगा तो हम सब पार्टी के लोग, हमारे नेता भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से इस बात के लिए कहेंगे, अपील करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए। ऐसे लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलना चाहिए। लोग उन बातों को भूले नहीं होंगे। जाट आरक्षण के अंदर दुष्यंत जी को और मुझे स्वयं बदनाम करने के लिए कुछ लोगों ने इसी तरह की बात कही थी और उसके पश्चात गिड़गिड़ाना पड़ा था, माफी मांगनी पड़ी थी। इन लोगों का हश्र भी ऐसा ही होने जा रहा है भविष्य के अंदर। ये इस तरह की बात कर जनता को गुमराह करने वाले लोग, बरगनाने वाले लोग, हमारे विरोधी, या तो बाज आ जाएं या आपके सामने एविडेंस रखें, प्रूफ रखें। कभी हिसार के एयरपोर्ट के बाहर जमीन की बात करते हैं, कभी कोई और करते हैं। नाम बता दो सर, कौन से नेता? इसमें वीरेंद्र सिंह जी ने तो कल कहा ही है, और इसके अलावा इंडियन नेशनल लोकदल के अन्य नेता हैं। अगर ये बात नहीं आते हैं तो फिर अदालत में मुलाकात होगी। अदालत में इस संघर्ष को लड़ेंगे, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और इतिहास अपने आप को दोहराएगा। पहले भी न्याय हुआ, उन लोगों को गलत प्रूफ किया और भविष्य में भी ऐसा होगा, बड़े विश्वास और भरोसे से। एक सप्ताह में कह रहे एक सप्ताह के अंदर ये 3 नेता हैं। नेता अनेक हैं, मगर मैं इंगित करता हूँ। एक तो नानी पार बोलता हूँ, एक तो नाम बोलते एक सर जो भी नेता हैं हमारे पास, मैं सिर्फ आपको सर एक मिनट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ,
जो भी नेता हैं उनके सारे रिकॉर्ड्स हमारे पास जो कि त्यों हैं, एक एक कही हुई लाइन वो हमें अदरवाइज ना समझे। ये पढ़ी लिखी पार्टी है, समझदार लोगों की पार्टी है और हमारा लीगल सेल बहुत मजबूत है। हर चीज पर बारीकी से हम नजर रख रहे हैं। या तो एक हफ्ते के अंदर जनता के सामने एविडेंस रखें, गुमराह ना करें, अन्यथा कोर्ट में मुलाकात होगी और कोर्ट, मुझे उम्मीद है माननीय अदालत ऐसे लोगों की जमा पर पक्का परमानेंट ताला लगाएगा, फेविकोल के जोड़। इसमें मेंशन कौन किया आपने? मैं अब बड़ी लंबी फहरिस्त किसको वक्त दिया है, 1 सप्ताह का उन्हें पता तो चल जाए। इसमें अपना नाम लेते जाते हैं, आप काटते जाना ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, निश्चित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा जी ने भी कही है, दीपेंद्र हुड्डा ने भी कही है, अभय चौटाला जी ने भी कही है, उनके सुपुत्र ने भी कही है, मेरे छोटे भाई ने, और कल वीरेंद्र सिंह जी। 5 लोगों भाई लोग और भी हैं, बलराज कुंडू हैं कि जयप्रकाश जी ने भी कही है, बलराज कुंडू ने भी कही होगी। सभी आगे सर, बलराज कुंडू तो ठेकेदार है, बलराज कुंडू ठेकेदार है। अगर कहीं ऐसे कोई एविडेंस है तो सबसे पहले उसके पास होगा, बलराज कुंडू के पास होगा। लेकर आकर पब्लिक डोमेन में लेके आए, मेरा खुला चैलेंज है सिर्फ। अब आप आयुर्वेद नेता हैं, ज्यादा मैटर नहीं करते, मगर जो लोग पब्लिक डोमेन में आकर के भ्रम फैला रहे हैं, सभी लोग हैं, हमारे पास पूरा डाटा है। बलराज कुंडू को ये कह रहे हैं कि चौटाला परिवार के पास ऐसा कौन सा काम था तो इतना बड़ा अधिकार पड़ा कर दिया। चौधरी देवीलाल जी के परिवार के बारे में शायद उनको ज्यादा ज्ञान नहीं, अभी नए नए तो समय में सीख जाए। नहीं तो एक बार इस बात को खोलो के बोल के झगड़ा किया, लेकिन के बाद पूछोगे तो आप छाप सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि आप लोग छापते नहीं, उन्होंने कहा करोड़ रुपए की बात है, वहां से आए उनकी बात कर दिया, आप लोग छापते उल्टा अभी धमकी दे रहे हैं बोलो। तो मैं ये मानता हूँ कि परमात्मा उन्हें सतुति। दिग्विजय जी, जो वीरेंद्र सिंह ने कल अपनी रैली में गठबंधन को लेकर भारतीय जनता पार्टी का मैटर है, हमारा तो मैटर नहीं। बीजेपी देखेगी, बीजेपी तय करेगी। बीजेपी के नेताओं को भी चुनौती दी है। उन्होंने तो सोनिया गांधी की तारीफ की है, बीजेपी के लोगों के करे हुए कामों को गलत बताया। कल एक बात बड़ी हास्यास्पद थी, पहले तो कह रहे थे गैर राजनीतिक गैर राजनीतिक गैर राजनीतिक, सिर्फ कृषि डेवलपमेंट, किसानों के भले, किसान शोध लिया करके कहानी खत्म हुई दुष्यंत पर। किसी भी विरोधी दल की कहानी दुष्यंत चौटाला पर खत्म होती है हरियाणा। इसका मतलब ये सब लोग डरे हुए, मैं आज खुले तौर पर कह रहा हूं, देश में सारे विरोधी मोदी के खिलाफ एकजुट हैं और हरियाणा में सारे विरोधी दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एकजुट। देश की जनता मोदी के साथ है, प्रदेश की जनता दुष्यंत चौटाला के साथ। एक सवाल, आपने राजस्थान में बहुत सारी एक्टिविटी बढ़ाई है, क्या वहाँ इलेक्शन लड़नी पड़ेगी आपको? निश्चित तौर पर बीजेपी के साथ या अलग? हम एनडीए का हिस्सा हैं, पहला प्रयास यही है कि इसलिए जी ये बताएं, जो ये छात्र संघों के चुनाव हैं, जो आपको कार्यक्रम करना पड़ रहा है, सरकार मना कर दी है तो नहीं करवाना है। अब ये तो सरकार के लोग बेहतर जवाब दे पाएंगे। मैंने तो कॉरेस्पॉन्डेंस तो लगातार कहते हैं, मैंने कई बार कॉरेस्पॉन्डेंस करने का प्रयास किया, हमारे लोगों ने मेमोरेंडम दिए, अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। तो मैं तो एक क्लियरिटी ला रहा हूं कि स्टूडेंट क्या चाहते हैं। लाखों लाखों विद्यार्थी, अगर सरकार चुनाव करवाएगी उसका बेनिफिट भी सरकार में बैठे लोगों को ही मिलेगा। जब सरकार का रवैया नहीं है तो आप प्राइवेट मेंबर बिल आप लाओगे, क्या लगता है कैसे? मैं आप लोगों के सामने ये आईना लाना चाहता हूं कि किन लोगों की नीयत क्या है। लिंगो कमेटी के हिसाब से बिल तैयार करेंगे, लिंगो कमेटी की सिफारिशों को यूं का यूं रख करके बिल लेकर के आएंगे। ये पता चल जाएगा कि कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विरोध में। आज की डेट में कौन पक्ष में लग रहा है आपको? क्योंकि सरकार में आना चाहिए, बीजेपी की सरकार में। मैं जननायक जनता पार्टी की ही बात कर सकता हूं। हमारे सभी विधायक, पार्टी और पार्टी के नेता
इस बिल के पक्ष में हैं। इस छात्र संघ बिल तो अभी हाइपोथेटिकल है, छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में नहीं, आप तो आज तो एक पक्ष में हैं। आप तो पहले दिन से पक्ष में हैं। जब आपने वहाँ पर धरने में बैठे थे जी, रात में भी दिन में ही बैठे थे, तो आपका धरना इसी बात में समाप्त होगा कि चुनाव कराएंगे। आपका एजुकेशन दाता एजुकेशन तो सर मैं तो वही बात याद दिला रहा हूँ। तो 5 साल निकल के उसमें तो मैं उसमें 2 साल सर, उसमें 3 साल, 2 साल कोविड के और 1 साल के एग्जामिनेशन ऑनलाइन क्लासेस। पहले साल सरकार ने इनडायरेक्ट इलेक्शन करवाए हैं, जिसके हम पक्षधर नहीं हैं, हमने चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं किया। हम डायरेक्ट इलेक्शन के पक्षधर हैं। इस साल चुनाव अभी भी हो सकते हैं, इसलिए यही साल है इस सरकार में चुनाव होने का। अभी लेटेस्ट ये तो चलो शीतकालीन सत्र में जेजेपी का प्राइवेट सेक्टर बिल आएगा, तब तक इस मुहिम को एक आंदोलन के तौर पर खड़ा करें। मेरा क्वेश्चन कुछ और, क्या आपने आज की डेट में इंसो की तरफ से, या आप क्योंकि उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं, हमने चीफ मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को ये लिखा है, हायर एजुकेशन मिनिस्टर को चुनाव कराए निरंतर लिखा है, उसका क्या मेमोरेंडम के तौर पर निरंतर हमने भिजवाया है और दिया। उन्होंने कोई जवाब, अभी तक कोई जवाब। कितने पत्र आपने लिखे हैं वो जवाब दिया? हम तो हर दूसरे हफ्ते मेमोरेंडम के तौर पर यूनिवर्सिटीज के माध्यम से शिक्षा मंत्री जी को और गवर्नर साहब को लेटर लिखते। तो हर दूसरे हफ्ते का मतलब 26, हर 15 दिन में एक दफे प्रदीप देसवाल की अगुवाई में पूरे प्रदेश में लेटर जाता है। तो 1 साल से लेटर लिखे जा रहे हैं। ये लेटर जब से कोविड खत्म हुआ है, चुनाव की पहली के लिए लिखे जा रहे तो 2 साल का 5652 पत्र चले गए, हैं। ज्यादा ही गए होंगे, ज्यादा ही। किसी का कोई जवाब नहीं। मैंने खुद मेमोरेंडम सौंपे। तो इसका क्या मतलब है, जब आपके मेमोरेंडम जा रहे हैं और सरकार चुनाव नहीं कराएगी, इसीलिए अब मैं इसके बात में कुछ नहीं कह सकता, ये सरकार को तय करना है। और मुझे हाथ जोड़ के अपील है मेरी सरकार से कि एक स्टूडेंट नेता रहा हूं मैं, और मैंने स्टूडेंट्स की अगुवाई की है। अच्छी लीडरशिप, गरीब, किसान, मजदूर, कमेरा, दलित, उसकी अगली पीढ़ी को आगे आने के लिए, सोशलिस्ट सेक्युलर राजनीति को बल देने के लिए एक ही जरिया है। पैसे वाले की, धन्ना सेठों की राजनीति को खत्म करने, पूंजीवाद पर हथौड़ा चलाने का एक ही तरीका है, छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ चुनाव से निकला प्रोडक्ट अच्छी राजनीति करता है, इतिहास गवाह है। इसलिए मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि मेरी बात को माने, सभी लोग माने, मुख्यमंत्री जी माने, उप मुख्यमंत्री जी माने, सभी माने। रैली जो आपकी हुई, ऐतिहासिक हुई, उसमें आरोप ये लगे कि आप पूरे लोगों के साथ धोखा किया, बोलकर वहां पर ले गए कि आप खाटू श्याम लेकर जाएंगे और सारा सब दर्शन कराएंगे। खाटू श्याम जी और लोगों को ये पता नहीं था और उनको रैली में जाएगा। खाटू श्याम जी और बालाजी के दर्शन करवाने का सौभाग्य तो बिरले को मिलता है। कभी आप सबका मन भी हो तो मैं आपको दर्शन करवा के लाऊं। ये लोग, जो लोग मेरे पर इस तरह की आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि रैली प्रभारी मैं था, ये खाटू श्याम जी और बालाजी के चरणों में वहां लमलेट होते हैं हर 15वें दिन। मगर इनको सौभाग्य नहीं, बालाजी का आशीर्वाद नहीं है इन पर कि इन लोगों को भी ले जाए। मैं तो लोगों को यहां भी ले जाता हूं, हमारी सिख बेल्ट के लोग हैं उनको गुरुद्वारों में भी ले जाने का प्रयास करता हूं। धर्म का काम अगर राजनीति के काम के साथ ही हो जाए तो इससे बुरी बात, इससे अच्छी बात क्या है? इसमें क्या बुराई है? आप जो ये बात कह रहे हैं, एक तो आप मानते हैं, जो आरोप उन्होंने लगाया मानते हैं। एक और इसमें बड़ी बात ये थी, हालांकि दिलबाग ये सोचने का नजरिया है कि अगर मैंने किसी मेरी माता बहन से कहा कि चोई साहब की रैली है, जिनको हम देवता की तरह पूजते थे, सीकर जाएंगे ही, 30 किलोमीटर दूर सालासर जी है, सालासर जी भी जाएंगे और सीकर भी आ जाएंगे, तो इसमें क्या बुरा है? भाई साहब एक और बड़ा, एक सुनो ना, ये अभय चौटाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसने कहा कि 1,000 रुपए लिया गया। ये आखिरी बात इन्होंने एक दिलबाग सिंह मैन ने हालांकि खंडन किया था इस बात का। एक मूवी आई थी वेलकम, उसमें नाना पाटेकर, तो वो कहते हैं जलता है मन, तो मैं इतना ही कहा। अब कोई किसी की रैली को देख के जले तो हम क्या कह सकते हैं भाई? आप मुझे एक बात बताओ, देखो सारी तोड़ तो हम करते हैं। आप चंडीगढ़ में बैठे हो, आप मुझे अपना प्यार सदैव देते हो और मेरे परिवार को भी आपका प्यार मिलता है। पत्रकार, आपके बच्चे, हम तो आपके बच्चे ही हैं,
अगर राजस्थान में जाके हरियाणा वालों के डंका बजा रहे हैं, अरे क्या बताइए भाई, पत्रकार आपका आशीर्वाद तो हमें और मिलेगा। आप इन लोगों को कहने दो। मैंने क्या कहा, कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि कैथल में भी रैली हो रही है, मैंने कहा कैथल भी जाना चाहिए। चोए साहब का बुत जहां लगे, स्टैच्यू लगे, फोटो लगे, उनका जन्मदिन बनाए, कांग्रेसी बनाए, उनके भी जाना चाहिए। केरला में बनाए तो भी जाना चाहिए, अमेरिका में बनाए तो एनआरआई कोई है भाई, उसको भी जाना चाहिए। अरे चोए साहब के जन्म दिवस पर जाने के लिए ओछी राजनीति करते हो, ये कितनी गलत बात है। और सीकर में लाखों लोग एकजुट हुए, चोए साहब की आत्मा तो गदगद हुई होगी, और साथ में बालाजी के दर्शन हो गए। दिग्विजय जी, जो कल की जो रैली थी ना, आपने उस क्वेश्चन का आता जवाब दिए कि बीजेपी को तय करना है, बीजेपी को ये तय करना है कि जेजेपी के साथ रहे, जेजेपी को कुछ भी तय करना है। जननायक जनता पार्टी अपने असूलों सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के सभी मूल्यों को पूरा करने के लिए लगी हुई है। हमारे देश के नेता माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, जेपी नड्डा जी और दुष्यंत चौटाला जी के बीच की बात, उनके बीच की बात होगी, ये इन लोगों ने तय करना। पहले भी तय किया और एनडीए को हम मजबूत करेंगे। देश में मोदी का विकल्प नहीं है। देश में मोदी जी को अगली बार, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना ही देश को मजबूत करना होगा। और हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को हरियाणा के लाखों करोड़ों लोग देखना चाहते हैं। उसके लिए हम अपने कदम मजबूती से और बड़ी सटीकता से आगे बढ़ा रहे हैं। उम्मीद है कि हरियाणा की जनता का आशीर्वाद हमारे को जरूर। दिग्विजय जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह ये कह रहे हैं कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन अगर जारी रहा तो बीजेपी छोड़ दें। अब ना तो उनसे पूछ के गठबंधन किया होगा, क्योंकि इतना तो मैं कह सकता हूं बड़ी गारंटी से, जब गठबंधन हुआ होगा तो ये मैं कह रहा हूं जी, उनसे पूछ के नहीं हुआ, और जिनने किया था उसमें वो शामिल नहीं रहेगा। कैसे रहेगा, कल को क्या होगा, ये फैसला भी मेरे हिसाब से तो उनसे पूछ के नहीं होगा। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल है क्या जेजेपी बीजेपी के साथ ही रहना चाहती है, जेजेपी ही रहना चाहती है, मेरा पॉइंट ये है। वो फैसला वो करेंगे, आप रखना नहीं रखना। हम अपने पहले काम पूरे करना चाहते हैं, जो 1 साल बचा है उसमें, और उन कामों के आधार पर पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम एनडीए का हिस्सा हैं और बड़ी मजबूती से। चौधरी वीरेंद्र दबाव की राजनीति कर रहे हैं। अब ये तो सर वो बताएंगे ना, मैं कैसे बताऊं। आपके नाम पे कर रहे हैं, आपके नाम पे होगी, जनता के नाम पॉलिटिकल आदमी है, आपको क्या उचाना के अंदर निश्चित तौर पर दुष्यंत चौटाला की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। पिछली दफे 50,000 के माध्यम से जीते थे। अब एक तो देखने की बात है कि उचाना के अंदर सब एकजुट हो रहे हैं। जितनी भी पार्टियां हैं, हुड्डा जी से लेकर उनके बेटा जी से लेकर वीरेंद्र सिंह जी से लेकर इनेलो से लेकर एक्स इनेलो से लेकर जितने भी लोग हैं और निर्दलियों से लेकर सब आज जाकर के एक सपना सजो लिया कि दुष्यंत चौटाला को किसी तरह उनकी राजनीति को यही खत्म किया जाए, उनको कमजोर किया जाए। और इस देश की जनता बहुत बलवान है, उचाना की जनता महान है, वो इन तमाम चीजों को बड़ी बारीकी से देख रही है और इस पर करारा हथौड़ा और जवाब देने का काम आने वाले इलेक्शन में करेगी। ये चाहे सारे देश के नेता एकजुट हो जाइए, दुष्यंत चौटाला को उचाना में नहीं रोक सकते। वहां की जनता का आशीर्वाद दुष्यंत जी के साथ। जो चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात में उन्होंने एक स्टेटमेंट और दिया कि बीजेपी को लगता है कि जेजेपी में वोट दिलवा देगी, तो ऐसा नहीं। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार हो रहा है उनके। हम 50,000 से इलेक्शन जीते हुए हैं भाई उस सीट पर। तब आप बीजेपी के साथ नहीं ये थे। कैसा क्वेश्चन है, ये तो बड़ा अजीब सी बात है। तब आप बीजेपी के साथ भी नहीं थे ना। हाँ, अपने दम पर जीते हैं, अपने दम पर 17-18% वोट स्कोर किया है हमने, और पार्टी पहले से मजबूत हुई है। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और सभी विरोध में तो कहते हैं इस तरह की बात। सर, आप इस सरकार में 50% के खिलाफ जिस सरकार है वो आप चला रहे हो। आप फिर इलेक्शन आगे तो आप लोग कह रहे हैं कि छात्र संघ की राजनीति की बात करने लगे। वो सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि 10% कमीशन खाते हैं, तो आप डेफामेशन क्यों करोगे? जी, आप जो हमारे पे आरोप लगा रहे हैं ना, वो आप पे आरोप नहीं लगा रहे हो, सरकार पे आरोप ये लगा चला देता हूँ, मेरे पे आरोप हमारे पे लगा रहे हैं। नहीं, आप सरकार आपकी बात नहीं सुन रही।
छात्र संघ के चुनाव अरे आप बात को अदरवाइज वो जेजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, दुष्यंत चौटाला पे लगा रहे हैं, सरकार पे नहीं लगा रहे हैं। आपने सुनी नहीं, मैं आपको जवाब। मैं तो ये पूछ रहा हूँ इतना गैप क्यों है? डिप्टी सीएम चुनाव क्यों नहीं करा रहे? सीएम के पास कहा है कि बीजेपी जेजेपी का जो गठबंधन है, हालांकि वो पहले भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि ये कोई नीतियों का गठबंधन नहीं है, दोनों के स्वार्थ पर टिका हुआ गठबंधन है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली में एक बार फिर दोहराया है कि ये स्वार्थ का गठबंधन है, अपने हित साथ में सत्ता में रहकर जो वायदे लोगों से किए थे उन पर कोई बात नहीं। क्या आप उम्मीद करते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा दुष्यंत जी की तारीफ करेंगे? सर इस बात में कोई दम ही नहीं है। हमने 75% कहा था, अब अदालत में पेंडिंग है, उसमें मैं क्या कर सकता हूं या पार्टी क्या कर सकती है? हमने लागू किया, महिला को आरक्षण कहा था, लागू किया, हर वो काम तो किया। स्वार्थ का किस बात का है जी? हमने 5100 पेंशन कही थी और हम इस बात को कह रहे हैं कि उसके लिए प्रतिबद्ध हैं। अगर हमारे 46 विधायक होते, भूपेंद्र हुड्डा जी के 2 दफे रहे, क्या वो बढ़ा पाए? उनसे ज्यादा हम पेंशन को बढ़ा चुके हैं। ये तो आप अभी कर रहे हो ना, 5 साल तो निकलने वाले हैं। सर मुझे उम्मीद है कि अभी भी पेंशन बढ़ेगी। सर आप ये सरकार में होते हुए ज्ञापक देने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? सरकार स्टूडेंट्स की ये मांग है कि शायद सरकार को जन भावना से अवगत कराना चाहिए, स्टूडेंट्स भावना से अवगत कराना चाहिए, और उसके लिए सरकार को ये कोई सरकार का विरोध नहीं है, ये सरकार को अवगत कराने का कार्यक्रम है, पोस्ट कार्ड भेज करके कि हम चाहते हैं छात्र संघ चुनाव। सरकार में सब ठीक चल रहा है, जेजेपी और बीजेपी के बीच सब अच्छा है।